हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होगी। दोस्तों मैं हूँ शाहिद और आप देख रहे हैं बी विद शाहिद। तो यहाँ पे दोस्तों हमने ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स चलाया हुआ है, जिसकी आज 9वीं वीडियो है। और पिछली वीडियो में हमने बताया था कि आपको एनालिटिक्स के बारे में बताया था, फंडामेंटल और टेक्निकल। फंडामेंटल के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, और आज की वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे टेक्निकल एनालिटिक्स के बारे में। और यहाँ पे मैं आपको ग्राफ पे ले चलता हूँ, डेस्कटॉप पे चलते हैं और ग्राफ पे देखते हैं कि ग्राफ पे जो एनालिटिक्स है वो क्या कहती हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो है चार्ट नज़र आ रहा है, गोल्ड का चार्ट है जो कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। और उसकी करंट प्राइस जो है वो ये चल रही है $1504। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट जो चल रही है, मार्केट ऑन मार्केट है। और एनालिटिक्स जो होता है, टेक्निकल एनालिटिक्स जो होता है वो होता है जो भी चार्ट हम देख रहे हैं इसके बारे में जितनी भी मालूमात इकट्ठा की जाए। यानी कि इसकी मालूमात इकट्ठा करने के लिए हमें इंडिकेटर्स का सहारा लेना पड़ता है, ट्रेंड का सहारा लेना पड़ता है, चार्ट का सहारा लेना पड़ता है, ये जो कैंडल्स चल रही हैं इनका सहारा लेना पड़ता है। बहुत सारे इंडिकेटर्स इसमें आते हैं, लाख इंडिकेटर्स आते हैं, लेकिन हम कुछ यहाँ पे खास इंडिकेटर यूज करते हैं। उसके बारे में मैं एक दो इंडिकेटर्स के बारे में आज बताऊंगा। और दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स में, अगर आपने ये देखना है तो आपको इसके बारे में मज़ीद मालूमात चाहिए और डेली बेसिस पे आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात चाहिए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप का, जो कि फॉरेक्स से रिलेटेड है। ठीक है, आप उसको लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक को ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे आप देखेंगे कि आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ इसकी एनालिटिक्स जो है वो चीज़ें यहाँ पे मिल रही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं टेक्निकल एनालिटिक्स के बारे में और बात करते हैं सबसे पहले ट्रेंड की, चार्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो मार्केट चल रही है इसका चार्ट हमारे सामने नजर आ रहा है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि ट्रेंड को जो चार्ट होता है उसको ऐसे हमने जूम करके नहीं रखना। ठीक है, जूम करके अगर हम रखेंगे हमें चार्ट कैंडल तो बड़ी नजर आएंगी, लेकिन इसका जो पीछे वाला हिस्सा है वो हमें नजर नहीं आता। ठीक है, सबसे बड़ी बात यही होती है कि ट्रेंड देखा जाता है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये आपने शायद सुना होगा। तो यहाँ पे ट्रेंड जो है वो उसको फॉलो किया जाता है, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं बैठा जाता। ट्रेंड को फॉलो करते हुए जिधर ट्रेंड जा रहा है उधर हमने जाना है। ठीक है, हमने उधर मूव करते रहना है जिधर ट्रेंड जा रहा है। ट्रेंड जानने के लिए कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, इसको हम मूविंग एवरेज इंडिकेटर यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम वैसे भी देखें तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम जूम आउट कर देते हैं इसको यहाँ से, तो यहाँ पे आप देख लें वाज़ेह तौर पे आपको नजर आएगा, ये जो आपको लाइनें यहाँ पे नजर आ रही हैं ये एक एक दिन की लाइन है, क्योंकि हमारे पास जो टाइम लगा हुआ, टाइम फ्रेम वो 1 आवर का लगा हुआ, 1 घंटे का। यानी कि हर कैंडल, जैसे कि मैं इसको जूम करके बता देता हूँ, ये वाली कैंडल इस जगह पे मार्केट ऐसे 1 घंटा इस कैंडल पे चलती रही है। ठीक है, और अगर हम चेंज करते हैं आधा घंटा, तो एक कैंडल पे आधा घंटा मूव करती रही है मार्केट। ठीक है, तो खैर हम घंटे की बात ही करेंगे, ज्यादातर आधा घंटा और घंटे की ट्रेड जो टाइम फ्रेम है वो लगाया जाता है, ताकि इसमें अच्छा रहता है। और ये आपकी मार्केट पे ट्रेड करने के हिसाब से है कि अगर आप डेली कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आधा घंटा और 1 घंटा यूज कर लें, उसमें बेटर है, जबरदस्त रहता है। और चेक जो है वो सबको करना पड़ता है, आपने मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में चेक करना है कि इस टाइम फ्रेम में मार्केट कहाँ जा रही है, इस टाइम फ्रेम में मार्केट कहाँ जा रही है। यहाँ पे आया कि इस टाइम फ्रेम में कोई इसकी बड़ी सारी रेजिस्टेंस या सपोर्ट्स तो नहीं आ रही। सपोर्ट अगर आ रही है तो वो उसको पुश कर देगी मार्केट को ऊपर, और अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रही है, ऊपर आ रही है, तो वो मार्केट को डाउन कर देगी। तो ये चीजें सारी देखनी होती हैं, मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेन जो टाइम रहता है हमारे पास वो 30 या 1 आवर का टाइम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जो जूम है ना वो तकरीबन आपने इतना रखना है, ताकि आपको तकरीबन 3, 4, 5 दिन की पीछे वाली जो हालत है ना मार्केट की वो आपके सामने रहे, ताकि आपको पता चले कि ट्रेंड किधर जा रहा है, मार्केट किधर जा रही है, पहले किधर थी अब किधर है, पिछले दिनों किधर थी अब किधर है। तो एक बात यहाँ पे देखने वाली है कि ट्रेंड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मार्केट जो है वो कोई भी दुनिया की मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट की बात नहीं कर रहा मैं, क्रिप्टो मार्केट वो अलग चीज है, वो इससे बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती। ठीक है, वो खैर उसकी बात नहीं करते हम। तो यहाँ पे ये जो मार्केट है ये एकदम से ना तो नीचे जा सकती है, एकदम से ना ही ऊपर जा सकती है।
इसका ये है कि जब भी इसने मार्केट ने मूवमेंट करनी है तो ऐसे 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 ऊपर नीचे होते हुए ऊपर को जाना है, ठीक है, और नीचे ऊपर होते हुए नीचे को आना है। एकदम से ना इसने नीचे गिरना है, एकदम से ना इसने ऊपर जाना है, ठीक। तो ये स्टेबल जितना भी गवर्नमेंट इसको चला रही होती है तो वो चाहती होती है कि जो भी चीज हमारे पास चल रही होती है उसको स्टेबल रखा जाए, प्राइसेस जो होती हैं वो स्टेबल रखी जाती हैं। अगर स्टेबल नहीं है तो आपकी इकॉनमी खराब हो जाएगी, आपकी इकॉनमी का सत्यानाश हो जाएगा, जैसे कि पाकिस्तान का। नहीं, बात नहीं करनी। खैर, तो ट्रेंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं आपने बैठना, ट्रेंड को फॉलो करते रहना, ट्रेंड के साथ साथ मूव करना है। और ट्रेंड पता करने के लिए हमारे पास मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज को छोड़े, मैं आपको एक ऐसा इंडिकेटर बताता हूं जो कि आपको एक जो सारा कुछ करेगा, मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। ये वाला इंडिकेटर का सेक्शन है, यहाँ पे आपने देखना है। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि हमारे पास जो चार्ट लगा हुआ है ये गोल्ड का है। आपके पास अगर गोल्ड का चार्ट नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप किसी भी जगह पे ऐसे करके राइट क्लिक करेंगे, तो राइट क्लिक करने के साथ आपको यहाँ पे हाइड ऑल और शो ऑल, तो शो ऑल आप कर देंगे जब, तो ये वाला शो ऑल, तो यहाँ पे ये सारे पेयर्स आपको नजर आएंगे। अगर हम हाइड ऑल कर देते हैं तो ये हमारे सारे गायब हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जस्ट हमने यहाँ पे शो ऑल करना है, ये शो ऑल किया हमने। तो अगर हम नीचे जाएंगे, मैंने तो XAUUSD का जो साइन है वो ऊपर ले गया हूं, यहाँ पे आपको नजर आएगा XAUUSD का साइन। ये देखें, XAUUSD का साइन जो है मैं ऊपर लेके आया हूँ, इसकी खींच के ऐसे ऊपर लेके, जैसे ये यूरो AUD का मैं ऊपर लेके आता हूँ, ये यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास XAUUSD, इसको हमने लगाया हुआ है, यहाँ पे चल रहा है और यही चार्ट हमारा पे चल रहा है। और इसको हम पीछे जा सकते हैं, अगर हम चार्ट को पीछे की तरफ लेके जाएं तो थोड़ी देर बाद प्राइस वहीं पे आ जाती है। ये देखें, अब वहीं पे आ गया। इससे बचने के लिए हम चाहते हैं कि हम पीछे जाएंगे, आगे ना आए, तो यहाँ पे ये वाला जो चीज है ना, इसको आपने क्लिक करना है, ये वाली क्लिक कर दी, ये देखें अब खत्म हो गया, ठीक है। तो अब हम जैसे पीछे जाएंगे तो ये आगे नहीं आएगा, वही करंट प्राइस पे नहीं आएगा, ठीक है। तो जहां भी आप मर्जी चले जाएं तो ये आपको पीछे आगे नहीं करेगा, ठीक है। ये हम इसको बिल्कुल जूम आउट कर लिया, ठीक है। और जितना भी आप पीछे जाना चाहें जा सकते हैं। ये आपको ट्रेंड यहाँ से पता चलेगा कि मार्केट पीछे महीने कहाँ थी और इस महीने कहाँ है, ठीक है। तो ये हो गया ये चीज। और अब हम इंडिकेटर इस्तेमाल कर लेते हैं, करंट प्राइस पे आ जाता। ये है इंडिकेटर वाला सेक्शन और यहाँ से हम लेते हैं, इस पे क्लिक करते हैं और ट्रेंड पे आते हैं और यहाँ पे बॉलिंजर बैंड, ठीक है। इसको हमने क्लिक करना है और जैसे इसकी वैल्यूज लगी हुई हैं एज डिफॉल्ट हमने रहने देनी है और यहाँ पे हमने क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करके जैसे हमने ओके किया तो देखने यहाँ पे बॉलिंजर बैंड जो है हमारा एक्टिवेट हो चुका है, एक्टिवेट लग चुका है। अब ये क्या चीज है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये बॉलिंजर बैंड एक इंडिकेटर है जो कि ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 मूविंग एवरेज हमने लगा दी, जो कि है 20 की। ऊपर खड़ा करें इसको तो यहाँ पे नजर आ जाएगा आपको, इसकी स्पेसिफिकेशन नजर आ जाएगी, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये सबसे ऊपर वाला जो बैंड होगा उसको कहेंगे हम अपर बैंड, जो दरमियान में होगा उसको कहेंगे हम मिडिल बैंड, और जो नीचे होगा उसको कहेंगे हम लोअर बैंड, ठीक है। तो ये 3 बैंड हैं, 3 बैंड के अंदर मूवमेंट करती है मार्केट। अब यहाँ पे एक मिसाल मैं दे देता हूँ आपको, ये देख लें इतना बड़ा जो ट्रेंड इसने बनाया है। अब यहाँ पे देखें कि मार्केट यहाँ से नीचे वाले बॉलिंजर बैंड को अंदर जो है क्लोज हुई है, अंदर जाके क्लोज हुई है, और अंदर क्लोज होने से मार्केट जो है ऐसा ऐसा मूवमेंट अप की तरफ गई है और इस तरह इसने अप ट्रेंड बनाया है, ठीक है। मिडिल बॉलिंजर बैंड को टकरा के एक दफा वापस आई है, लेकिन फिर से एक दफा दोबारा ऊपर गई है तो उसने क्रॉस कर दी है, ठीक है। क्रॉस करने के बाद यहाँ तक गई है और अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर तक नहीं जा सकी, उसे क्रॉस नहीं किया इसने, तो फिर से दोबारा इसने यहाँ पे इसके अंदर बंद हुई है। अंदर जैसे ही बंद हुई है तो मार्केट दोबारा डाउन होते हुए यहाँ तक आई है, ठीक है। और फिर से यहाँ पे मार्केट दोबारा इसके अंदर बंद हुई है और अंदर बंद होने के बाद दोबारा इस तरफ गई है मार्केट मिडिल बैंड को तोड़ते हुए और फिर से अपर बैंड को जाके टकराई है, ठीक है। मुमकिन है कि मार्केट नीचे देखें यहाँ तक कितना निचले वाले बॉलिंजर बैंड में चली है, फिर इसके बाद ऊपर वाले अपर बॉलिंजर बैंड को तोड़ा नहीं है, उधर से ही वापस नीचे यहाँ से फिर से अपनी पोजीशन इसने पकड़ी है और फिर से ऊपर वाले बॉलिंजर बैंड में मूव करते हुए यहाँ पे क्लोज हुई है इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद फिर से डाउन जा रही है। देखें इस तरह ये ट्रेंड बनाती है
और इसी तरह मैं आपको एक और मिसाल भी दे देता हूँ। जैसे कि एक और यहाँ पे मिसाल है कि ये मार्केट आप देखेंगे कि यहाँ पे बॉलिंजर बैंड के अंदर ही मार्केट क्लोज हुई है, और क्लोज होने के साथ ही मार्केट जो है ऐसे ट्रेंड बनाते हुए अपर बैंड में चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। ठीक है, यहाँ तक मार्केट ऊपर फिर से बॉलिंजर बैंड के अंदर क्लोज हुई है और फिर से ऊपर से डाउन नीचे आई है, यहाँ तक डाउन ट्रेंड बनाया। ठीक है, और ये जो इसी तरह ही मार्केट करते करते जो है आप ट्रेंड बनाती है और डाउन ट्रेंड बनाती है। ठीक है, तो ये दो मिसालें मैंने आपको दे दी हैं, और इसके अलावा वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और मिसालें दूंगा। तो खैर आपने इसको ऑब्जर्व करना है और अच्छी तरह ऑब्जर्व करते रहेंगे तो आपको इसके बारे में पता चलता रहेगा। ठीक है, तो अगले इंडिकेटर की बात करते हैं। ये हमारे पास हो गया बॉलिंजर बैंड, जिसके बारे में थोड़ा सा आपको समझा दिए, गाइड कर दिए। बाकी आपका काम है कि इसको अच्छी तरह से एनालाइज करें, अच्छी तरह से इसको परखें, और बाकी इंशाल्लाह इसके बारे में और भी वीडियोस आती रहेंगी, लेकिन बेसिक जो नॉलेज था इसी वीडियोस के अंदर मैंने आपको डिलीवर यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट इंडिकेटर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास उधर से ही हमने क्लिक करना है और नीचे कस्टम में आ जाना है। जैसे हम कस्टम में आते हैं तो यहाँ पे इंडिकेटर्स की भरमार हमारे पास हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने RSI जो है इस पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी स्पेसिफिकेशन, इसकी प्रॉपर्टीज हैं तो हमने एज अ डिफॉल्ट रहने देना है, तो हमने ओके कर देते हैं, हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं ताकि चार्ट को ज़्यादा फर्क ना पड़े, चार्ट काफ़ी बड़ा रहना चाहिए, और इसको भी हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये इंडिकेटर क्या करता है। ठीक है, इसकी मिसाल में 2-3 दे दूंगा जैसे बॉलिंजर बैंड की दी है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू देख लें, ये 0 है, ये वाला पॉइंट इसका 0 है नीचे वाला। ठीक है, उसके बाद 30 है, और उसके बाद 70 है, और उसके बाद 100 है। इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जब इसको इंडिकेटर लगाते हैं वैल्यूज इसकी ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट यही है, तो आप यही रहने दें। ठीक है, तो 30, 70 एंड 100। ठीक है, अब मैं ये बताता हूँ कि 30, 70 और 100 क्या चीज़ है। अब यहाँ पे इसकी मिसाल ले लेते हैं। यहाँ पे देखें कि मार्केट ने क्या किया। यहाँ पे मार्केट जो है बिल्कुल पीक पॉइंट पे चली गई थी। यहाँ भी एक बार टेस्ट किया है, यहाँ भी एक बार टेस्ट किया है, और ये कौन सा पॉइंट है, ये है 70 वाला पॉइंट। ठीक है, 70 वाली लाइन है, और अपना इस लाइन को एज आ रेजिस्टेंस आप समझें कि यहाँ से मार्केट जो है इसको टच करके वापस आ सकती है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी मिसाल आपको वाज़े नजर आ रही है कि मार्केट ने इसको यहाँ पे टच किया है, और टच करने के बाद दोबारा डाउन ट्रेंड बनाया, यानी कि इस पॉइंट पे टच किया है और यहाँ से फिर से नीचे की तरफ पॉइंट बनाया। अब इधर से चलते चलते नीचे, और यहाँ फिर से मार्केट ने यहाँ पे फिर से मार्केट ने 30 को टारगेट किया है। ये वाली लाइन जो है 30 वाली लाइन को एज अ स्पॉट यहाँ पे समझे आपने, यहाँ पे स्पॉट एज अ स्पॉट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पॉट वाली लाइन थी, और फिर से मार्केट को उसने ऊपर की तरफ उछाल दिया। यहाँ पे देख लें कितना ऊपर ले गया इसको। तो ये वाला एक यानी कि अच्छी मिसाल यहाँ पे बनी हुई है। इसी तरह मैं आपको एक और मिसाल भी दिखा देता हूँ, और हमारे सामने यहाँ पे एक और हम मिसाल यहाँ पे ले लेते हैं छोटी सी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मार्केट यहाँ से चलते हुए दरमियान में चलते यहाँ पे आती है, और मार्केट एकदम से यहाँ से उठ के इस लाइन को फिर से टेस्ट करती है 70 वाली को। ठीक है, और 70 वाली को एक दफ़ा फिर नीचे डाउन आती है, और फिर थोड़ा सा क्रॉस करने के बाद मार्केट एकदम से नीचे आती है। तो यहाँ से देखें, ये वाला इसका लो पॉइंट था, और इस जगह से मार्केट यहाँ से उठी है, और इतना हाई इसने लगाने के बाद फिर से डाउन इस लाइन को जब टकराई है तो फिर से यहाँ पे डाउन इसने पोजीशन बनाई है। ठीक है, और इसी तरह चलते चलते यहाँ से फिर थोड़ा सा अप गई है, और फिर से पोजीशन डाउन, यानी कि यहाँ पे टकराई, और टकराने के बाद दोबारा फिर से वापस डाउन इसने पोजीशन बनाई है, और फिर से नीचे वाली 30 वाली लाइन को टकराई है, और फिर से ऊपर वाली पोजीशन बनाई है। ठीक है, तो इसी तरह इस RSI को आपने इसी तरह ऑब्जर्व करना है। ये वाली लाइन इसके लिए, ऊपर वाली जो लाइन होती हैं वो इसके लिए रेजिस्टेंस हैं, और नीचे वाली जो लाइन होती हैं वो इसके लिए सपोर्ट्स का काम करती हैं, एज अ सपोर्ट। और अच्छा, दूसरी बात ये कि मार्केट अगर 70 वाली लाइन को क्रॉस करती है तो मुमकिन है कि मार्केट जो है 70 से भी ऊपर जा सकती है, 100 तक जा सकती है। ठीक है, तो इसके लिए पॉसिबल होता है कि 100 तक जा सकती है, फिर 100 से वापस टर्न भी खा सकती है। तो ज़्यादातर मार्केट इसी के अंदर रहती है, मूव करती है। तो आपने इसको भी ऑब्जर्व करना है। इसकी मिसालें और भी यहाँ पे दे सकता हूँ, लेकिन
वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी काफ़ी। तो ये इसके लिए इतना ही था। ये दो जो मैंने आपको इंडिकेटर्स यहाँ पे बताए हैं, आपने इनको ऑब्जर्व करना है और इनको ऑब्जर्व करते हुए आपने यहाँ पे ट्रेड करनी है, ठीक है। तो मैंने जैसा कि कहा कि मार्केट जो है एकदम से ऊपर नीचे नहीं जाती। मार्केट जब एक दफ़ा ऊपर जाती है तो उसका डाउन भी आती है, ठीक है, थोड़ा सा डाउन भी आती है, लेकिन आपने ट्रेंड के साथ साथ चलना है। अगर बाय का ट्रेंड है तो आपने ज़्यादातर बाय में रखनी है ट्रेड और सेल में कम रखनी है, ठीक है। सेल में आप कर सकते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाए तो वहां से सेल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे इंशाल्लाह वीकली जो है आपको बता दिया करेंगे हमारे अंदाजे से, हमारे ख्याल में जो मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा होगा उसके हिसाब से हम कुछ यहाँ पे एनालिटिक्स करके आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया करेंगे कि मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है और आने वाले हफ्ते में इसका क्या ट्रेंड हो सकता है। तो यहाँ पे वीडियोस इंशाल्लाह बनती रहेंगी। तो ये फाइनली वीडियो है, यहाँ पे एंड होता है हमारी। आपने ये दो इंडिकेटर्स मैंने बता दिए और फंडामेंटली आपको ट्रेड बता दी। आपने दोनों चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। अब से ये कोर्स है बिल्कुल, इसका जो मैं समझता हूँ कि ट्रेडिंग वाला मामला जो आपको स्टार्ट करवाने वाला मामला था वो स्टार्ट हो चुका है। आगे अब जो है आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि इसमें आपने कितना ऑब्जर्व करना है। इंशाल्लाह हम आपको आगे चलकर और भी वीडियोस आपको फ्राहम करते रहेंगे जो इसके रिलेटेड होंगी, बहुत अच्छी वीडियोस होंगी। और फिलहाल आपने इसको ट्रेड स्टार्ट कर लेनी है। ये एक बेसिक नॉलेज था इस वीडियो तक कि आपको एक बेसिक नॉलेज मिल जाए जिससे आपको ये पता चल जाए कि ट्रेडिंग कैसे करनी है। फिर उसके बाद आपकी एनालिटिक्स है उसको कैसे करना है, जो डेमो अकाउंट है उसको आपने ऑब्जर्व करना है, उसको आपने चलाना है, फिर आपको पता चलेगा कि ट्रेड कैसे आपने करनी है, ठीक है। वहां से यहाँ से आपका जो है एक इनिशियल जो स्टेज है वो खत्म हो जाती है। मतलब यहाँ तक आपको ये पता चल जाएगा कि आपने ट्रेड कैसे करनी है, आपको ट्रेड कैसे चलाना, सॉफ्टवेयर कैसे चलाना है। मार्केट को थोड़ा बहुत मैंने बता भी दिया है, इंशाल्लाह आइंदा भी वीडियोस में बताते रहेंगे कि कैसे कैसे मार्केट जो है मूव करती है, कैसे चलती है। तो एनालिटिक्स और फंडामेंटल टेक्निकल दोनों चीज़ें हम आपके साथ यहाँ पे शेयर करते रहेंगे और इंडिकेटर्स भी और भी बताते रहेंगे। लेकिन आपने फिलहाल ये दो इंडिकेटर्स को लेना है और इसी को ऑब्जर्व करते हुए आपने मार्केट को एनालाइज करना है। और जैसे मार्केट ऊपर जाती है पीक पे आपको सेल भी कर सकते हैं और नीचे जाती है तो आप बाय कर सकते हैं। हर किसी को नॉर्मली पता होता है कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा अप चली जाती है तो उसने ज़ाहिर सी बात है डाउन तो आना होता है, इतना फिर थोड़ा सा डाउन लगाती है, फिर दोबारा अप जाती है, फिर डाउन लगाती है। तो इसी हिसाब से आपने देखना है। और मार्केट जो गोल्ड की है वो मैक्सिमम एक दिन में 10 से 15 पॉइंट के दरमियान जो है रहती है, ठीक है। तो इस तरह हिसाब इसका चलता है, लेकिन आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो आज की वीडियो के बाद कोर्स का जो सिलसिला है वो इंशाल्लाह ख़त्म होता है और आपको बेसिक नॉलेज सारी मिल गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा समझ भी आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया तो आप नीचे कमेंट कर दें या मुझे पूछ लें या फिर हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह वहाँ भी आपको चीज़ें जो है मिलती रहेंगी डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आपको वहाँ भी स्पोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस मिलती रहेंगी, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये कोर्स पसंद आएगा, आपको ज़रूर ये ज्वाइन करना चाहिए और इसको देखना चाहिए। इसकी सारी वीडियोस आपने देखनी है, प्लेलिस्ट में मौजूद होंगी। प्लेलिस्ट मेरे वीडियो चैनल पे जाके आपने प्लेलिस्ट पे जाना है। प्लेलिस्ट के अंदर फॉरेक्स का जो प्लेलिस्ट होगी वो आपने देख लेनी है और सारी वीडियोस हैं, ये तकरीबन 9 वीडियोस हैं जो बनी है यहाँ पे और पूरी की पूरी वीडियोस आपने देख लेनी है। और नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक, वहाँ पे आपने ज्वाइनिंग कर लेनी है। और जो इसका जो ब्रोकर है, इसको सर्विसेज देने का जो हम यूज़ करते हैं, अगर आप हमारे थ्रू ज्वाइन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम आपको अपनी सर्विसेज देंगे और आपने वहाँ से ज्वाइन करना है। और बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये कोर्स भी बहुत पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।